सभी साथियों को नमस्कार। भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बिल्कुल आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो आज की जो वीडियो है, आपको जैसे पता हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिलेवार हरियाणा जीके, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको जीके करवाई जाएगी। और 2 वीडियो आ चुकी है, कर्नाल की गुड़गांव की। नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया दोनों का, जाके देख लेना। बहुत बेनिफिशियल आपको वो वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जिला है महेंद्रगढ़ और आज है जी अपनी तीसरी वीडियो। 2 वीडियो आ चुकी, देख लेना। देखिए, सबसे पहले बात तो है 0 से लेकर के आपको बिल्कुल 100 तक करवाऊंगा। ये मान लो स्थापना की अगर बात करते हैं तो जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1996, जब हरियाणा बना था तो उसमें 7 जिले थे, जिसमें से एक महेंद्रगढ़ भी था। और अगर हम इसकी बात करते हैं स्थिति क्या होगी, यानी कि किस दिशा में पड़ता है, तो ये पड़ता है जी दक्षिण पश्चिम। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण पश्चिम अपना डिस्ट्रिक्ट लगता है। अगला पॉइंट है हेडक्वार्टर। ये लिखवाना जरूरी है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर अलग है। तो इसका हेडक्वार्टर है जी नारनौल। ठीक है, पहले एक मेवात भी था ऐसा जिसका हेडक्वार्टर नहीं था, लेकिन मेवात नाम की कोई जगह नहीं थी, लेकिन महेंद्रगढ़ नाम की प्रॉपर जगह, लेकिन उसका हेडक्वार्टर है, मतलब मोस्टली काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के नारनौल में ही होते हैं। बात कर लेते हैं इसके भाई क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, क्षेत्रफल हमेशा कोई भी एक्यूरेट नहीं बता पाएगा क्योंकि हर बुक में अलग अलग डाटा है। और जो क्षेत्रफल है वो है जिसका 1899 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है इसका। और बात कर लेते हैं जनसंख्या की। और देखिए, मैंने आपको इस स्क्रीन पे क्लिक करके देखो, टिक करो, आपको मिलेंगे इसमें चैप्टर। तो चैप्टर मैंने बना रखे हैं कि जैसे प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख तहसील, उप तहसील, ये सब चैप्टर बना रखा है ऑलरेडी। जहां पे आपको देखना वहां से आप देख सकते हो। जनसंख्या अगर की बात करें तो जनसंख्या इसकी 10 लाख से कम है, जनसंख्या ज्यादा नहीं है। तो इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट जनसंख्या 9,22,088, ठीक है, ये इसकी जनसंख्या थी जी 2011 के अनुसार। और बात करते हैं अगर घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में कितने जो है व्यक्ति रहते हैं, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है जी 486 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अब किलोमीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये जो डिब्बा बना है ये है जी 1 किलोमीटर स्क्वायर का। तो इस तरीके से इतने एरिया में 486 लोग रहते हैं यहाँ पे। इस तरीके का इसका जो है घनत्व हो जाएगा। और एजुकेशन कितनी भाई, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, वो जो है देखिए, अगर बात आती है सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो आएगी गुड़गांव की इतनी। ये 2011 के अनुसार है, 2021 की जनगणना आएगी तब डाटा बदल जाएगा। हो सकता है इस वीडियो को कोई 2021 के बाद भी देखे, तो ये डाटा 2011 के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया इसका एक थोड़ा सा रिव्यू। अब बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद बनाने पड़ेंगे और वही सबसे बेटर होते हैं। खुद बनाए हुए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप, तो वो सबसे बेटर होता है भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कंप्लीट हरियाणा जीके की सीरीज करवाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज A to Z आपको चीजें मिलेंगी उसमें देखने के लिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो होगी सब कुछ आपको उसमें कवर करवाऊंगा। ये सीरीज स्टार्ट की है जो यूट्यूब पे आपको कहीं शायद ही देखने को मिले इस तरीके की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा मंडल मतलब डिवीजन। डिवीजन क्या लगता है, तो ये आता है जी गुड़गांव डिवीजन के अंडर। जब मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट करवाया था उसमें मैंने बता दिया था, गुड़गांव में आता है गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, तो गुड़गांव के अंडर आता है मंडल। बात करते हैं अगर खंड ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे, तो इसमें एक ब्लॉक है जो देखिए अटेली, कनीना और ये अपना नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ खुद। ठीक है जी, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और हाँ नारनौल, सतनाली और एक और है निजामपुर। तो ये है जी इसके ब्लॉक, खंड, इंग्लिश में ब्लॉक बोल सकते हो। और आज के टाइम में जो है एट प्रेजेंट जिस दिन वीडियो बन रही है तो उस टाइम पे 141 खंड हो चुके हैं। 142, धारीवाड़ा 141वां था और 42वां अभी याद नहीं है कि कौन सा है, बाकी 142 हो चुके हैं आज के टाइम में। बात कर लेते हैं तहसील की। थोड़ा सा ही चेंज है, देखो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तहसील में क्या क्या है, तहसील में देखो अटेली,
कनीना, नंगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल। ये तो सारी तहसील है, ठीक है, 5 तहसील है। अब जो मैंने ऊपर बता दिया अपना, ये वाला यहाँ लिख लेना जो मैंने टिक लिया। उप तहसील में लिख देता हूं, उप तहसील, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी तहसील इस जिले की नहीं है। जैसे अब की बार क्लर्क में आया था कि 4 ऑप्शन थे और ये पूछा था कौन सी तहसील गुड़गांव की नहीं, उसमें कौशली आंसर था। तो ये चीजें करवानी इसलिए आपको जरूरी है। तो उप तहसील की बात करते हैं, तो उप तहसील में बाकी अभी इसमें से आप इसको हटा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये उप तहसील नहीं है, ये उप तहसील है अटेली, ठीक है, सिर्फ एक उप तहसील है ये। तो ये हो गए उप तहसील, ठीक है। तो ये देख लो भाई, एक थोड़ा सा रिव्यू था इसके, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी सब कुछ है आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रब कर देता हूं। अब बात करेंगे इसका डिटेल में, जो चीजें अलग टाइप की हैं। ये तो एक अलग टाइप का डाटा था, एक स्टैटिक डाटा बोल सकते हो। अब बात करते हैं इसके भाई क्या यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति, तहसील तो ये हो ही गया। अब बात कर लेंगे इसके बारे में, इसका जो मान्यता वगैरह है ये सब। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राचीन नाम, या प्राचीन नाम यानी पुराने टाइम में इसको क्या कहते थे। देखिए प्राचीन नाम में ये क्वेश्चन आता है हर बार, कानोड़, इसका नाम था कानोड़। ये क्वेश्चन आता है भाई कानोड़ है वो किस जिले का प्राचीन नाम है, तो कानोड़। और कानोड़ क्यों था, क्योंकि नारनौल जो जगह है नारनौल, तो नारनौल में कानोड़िया ब्राह्मण रहते थे, ऐसा कहा जाता है। कानोड़िया ब्राह्मण रहते थे, ठीक है भाई, तो इस वजह से इसको कानोड़ कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं नारनौल के भी, ये तो महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, ये बात ये नोट करना, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ है, लेकिन नारनौल का प्राचीन नाम, नारनौल का प्राचीन नाम, तो नारनौल का जो प्राचीन नाम है, देखो नारनौल को कहा जाता था भाई नंदीग्राम, एक तो ये नंदीग्राम, दूसरा इसको कह देते सिंगों का डाहर, सिंगों का डाहर, ठीक है, ये कहा जाता था नारनौल को। और एक और है नर राष्ट्र, नर राष्ट्र, नर राष्ट्र। तो ये जो थे वो ये थे नारनौल के प्राचीन नाम, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ है जो किसने बसाया था, तो महेंद्रगढ़ के बारे में जो है सबसे पहला तथ्य तो ये है कि 1528 में बसाया गया था, बसाया था। लेकिन उस समय, जिस समय बसाया था, तो उस समय इसका नाम महेंद्रगढ़ नहीं था भाई। महेंद्रगढ़ तो किसी ने और ने रखा था, आगे बताऊंगा, महेंद्रगढ़ नहीं था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी। अगर ऑप्शन में ये आता तो ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस टाइम में किसने बसाया था, तो ये तो महमूद खां ने, महमूद खां ने इसको जो है बसाया था उस टाइम पे 1528 में। लेकिन उस टाइम पे इसका जो नाम है महेंद्रगढ़ नहीं था। अगला है इसी के बारे में, 17वीं सदी में तात्या टोपे, नाम तो सबने सुना होगा, तात्या टोपे ने किला बनवाया, ठीक है जी। तो ये बात हो गई भाई, तात्या टोपे ने किला बनवाया था यहाँ पे। और अब है मेन कि महेंद्रगढ़ का नाम। तो देखिए 18वीं सदी में पटियाला के राजा, पटियाला का था राजा, पटियाला राजा कौन, नरेंद्र, राजा का नाम तो था नरेंद्र, राजा का नाम था नरेंद्र सिंह। और इसके बेटे का जो नाम था, बेटे का नाम था महेंद्र सिंह, दिख रहा है ना, हाँ, महेंद्र सिंह। तो जो राजा नरेंद्र था, पटियाला का राजा नरेंद्र, इसने अपने बेटे के नाम महेंद्र के ऊपर अपना जो है इसका नाम जो है महेंद्रगढ़ किया था। तो ये है महेंद्रगढ़ के नाम की कहानी। और सबसे पहले बात करेंगे तो ये आएगा 1528 में महमूद खान ने इसको बसाया था। तात्या टोपे का किला है, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पे इसका जो नाम है महेंद्रगढ़ किया था। ये एक और रिव्यू था इसके नाम के बारे में। तो प्राचीन नाम का जो है
वो यहीं पे खत्म होता है। और थोड़ा सा एक और पॉइंट रह गया है, वो भी लिख दूंगा मैं अभी। प्राचीन नाम में इतना ही था। अब बात करते भाई महेंद्रगढ़ को शहर के रूप में किसने बसाया, ये क्वेश्चन आया होगा और कई बच्चों ने अगर पेपर आपने दे रखे हैं तो आपको पता भी हो गया, आपने पेपर नहीं भी दिए देखे तो होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है भाई महेंद्रगढ़ को शहर के रूप में किसने बसाया। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात आती है शहर के रूप में बसाने की, शहर के रूप में बसाने की, बसाया किसने बसाया, तो ये बसाया जी अनंगपाल। अनंगपाल, अनंगपाल ने जो है शहर के रूप में इसको बसाया था महेंद्रगढ़ को। ठीक है जी, तो ये हो गया बात इसके बारे में। अब आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी नाम देख लेना भाई, अष्टध्यायी है, लिखी किसने थी, पाणिनि ने, पाणिनि ऋषि। तो ये जो पुस्तक भाई अष्टध्यायी, इसमें जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे अर्जुनायन गणराज्य था। अर्जुनायन गणराज्य, आपने सुना होगा गणराज्य, अंबाला, हिसार, ठीक है, औरंगाबाद, भिवानी, इन सब में गणराज्य था। यहाँ पे अर्जुनायन गणराज्य था। ये इस पुस्तक में लिखा गया जो लिखी थी पाणिनि ऋषि ने। इसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके आ सकता है। ये भी पूछ सकता है भाई महेंद्रगढ़ में गणराज्य कौन सा था, और ये भी पूछ सकता है किस पुस्तक में था, ये भी पूछ सकता है पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपको तीनों तरह से आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी एक अलग धार्मिक वाली बात। अब बात कर लेते हैं, एक यहाँ पे सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह, सतनामी विद्रोह की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा लिख लो। सतनामी विद्रोह, ये जो विद्रोह था ये हुआ था, सबसे पहले तो नेता कौन था, तो नेता था भाई वीरभान। वीरभान, वीरभान नेता था इसका, सतनामी विद्रोह का। और हुआ कब था, तो ये हुआ था 1672 में। अब आपको इस डेट से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि उस टाइम पे किसका शासन था। तो अगर बात करते हैं शासक कौन था, किसके विरुद्ध था शासक, या किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये हुआ था जी औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब किसका पुत्र था, कमेंट कर देना आप। तो ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये हुआ था सतनामी विद्रोह 1672 में, और इसका जो औरंगजेब शासक था उसके विरुद्ध ये किया था वीरभान के नेतृत्व में। इसको भी ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि सतनामी विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो ये था जी वीरभान। ठीक है जी, चलो अब अगला एक टॉपिक अच्छा है पूरा, इसलिए मैं रब कर रहा हूं क्योंकि नीचे भी लिख सकता था, लेकिन टॉपिक पूरा है तो इस वजह से आपको कंप्लीट एक ही बार में आपको टॉपिक करवाऊंगा। प्रमुख पर्यटक स्थल, चलो लिखो भाई साथ साथ, प्रमुख पर्यटक स्थल। और भाई ये कमेंट जरूर करना मेरी राइटिंग कैसी है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला किस किसने देखा है भाई, कमेंट जरूर करना। किला बात करते हैं किसने बनवाया, तो राजा माधो सिंह। ये तो सिंपल है, राजा माधो सिंह, माधोगढ़ का किला हो गया। ठीक है जी, इसके बाद है दूसरा चोर गुम्बद। चोर गुम्बद, ये तो सुना होगा आपने चोर गुम्बद। तो चोर गुम्बद के बारे में सबसे पहले बात, ये तो महेंद्रगढ़ में ही है, ये है नारनौल। जहां पे मैं कुछ नहीं लिखता वहां महेंद्रगढ़ समझ लेना, अगर कोई स्पेशल जगह होगी तो मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा। यहाँ पे ये नारनौल में है। ठीक है भाई, नारनौल। तो इसके बारे में एक चीज और, ये तो जब आपने ये पढ़ लिया चोर गुम्बद है, तो ये चोरों का निवास स्थान भी कहलाता है। चोरों का निवास, इसको कहते हैं चोरों का निवास। दूसरी बात, बनवाया किसने, ये भी जरूरी क्योंकि ये मैंने बताया आपको, जमाल खां। जमाल खां, ये बनवाया था जी जमाल खां ने। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो है जल महल। आपको कंप्लीट डाटा दे दूंगा महेंद्रगढ़ का, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल महल कहां पर है, जल महल भी नारनौल में है। नाम जल महल है लेकिन जल नहीं मिलेगा आपको, मैं भी गया था। तो जल महल है। बात करते हैं बनवाया किसने, तो ये बनवाया जी शाह कुली खान, ये बनवाया था इसने। लेकिन क्वेश्चन दो तरीके से आता है। बात आता है कि शाह कुली खान ने बनवाया तो राजा कौन था या किसके शासनकाल में,
तो अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। तो ये बात हो गई भाई जल महल के बारे में। ठीक है, चलो आगे है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा। देखिए, जब बात है इब्राहिम सूरी की तो आपको ये याद हो जाना चाहिए इब्राहिम सूरी था कौन। इब्राहिम सूरी था भाई शेरशाह सूरी का पुत्र। तो बनवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी कौन था आपको पता ही होगा, अच्छा तगड़ा राजा था। जीटी रोड का निर्माण इसी ने करवाया था अमृतसर से कोलकाता। शेरशाह सूरी ने भाई निर्माण करवाया, इसका पोता था ये। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। और बात करते हैं कहाँ पे, तो ये है जी नारनौल में। ये भी मोस्टली चीजें नारनौल में ही है। अगला है पांचवा बीरबल का छत्ता। इसका कई नाम है भाई, इसके नाम है कई। बीरबल का छत्ता बोल लो, या फिर इसको कहते हैं राय मुकुंदास का छत्ता। राय मुकुंद दास का छत्ता। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, बात एक ही है, या तो बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता। तो इसमें क्या हुआ था, ये बनवाया तो था इसने, लेकिन बीरबल का छत्ता क्यों कहते हैं? बीरबल यहाँ पे आया जाया करता था बहुत ज्यादा। वैसे बीरबल का जो संबंध है हरियाणा में वो बूढ़िया कस्बे से यमुनानगर में। तो ये जो बना है ये तो पहली बात तो नारनौल में है, नारनौल। और यहीं पे एक जाति होती थी, एक जाति थी जव जाति। ये जा रहा था कहीं और जव जाति का विद्रोह था, एक विद्रोह। उस विद्रोह में इसकी जो है मृत्यु हो गई। विद्रोह में मृत्यु हुई बीरबल की अकबर के समय। अकबर के नवरत्नों में था भाई, ये तो पता ही होगा आपको। तो बीरबल की जो है जनजाति विद्रोह में एक मृत्यु हुई थी, जनजाति होती थी एक, और इसी वजह से इसको बीरबल का छत्ता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आया जाया करता था। तो ये बात हो गई। थोड़ी सी एक दो और रह गए हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अगला है, 5 हो गए हैं। तो भाई नारनौल में मोस्टली चीजें, नारनौल में महेंद्रगढ़ की, चाहे वो कुछ भी हो। ढोसी का पहाड़ नहीं है, बस ढोसी का पहाड़ तो फिर अलग है, वो नारनौल में नहीं है। चलो अगला छठा, और ये मैंने बताई दिया आपको कि भाई अकबर का संबंध है वो किससे है, वो है बूढ़िया कस्बा यमुनानगर से। छठा है भाई शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा ये कहां पर है, तो ये भी है भाई नारनौल में। ये भी नारनौल में है। और इसकी बात करते हैं बना कब था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय बना था भाई, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक कब था? फिरोज शाह तुगलक 1354-52 के आसपास। और उसी ने हिसार फतेहाबाद की स्थापना की थी। लेकिन एचएसएससी ने जब हिसार और फतेहाबाद दोनों का जब ऑप्शन आता है पेपर में, तो एचएसएससी मानते हैं हिसार को। इसको आप याद कर लेना, पेपर में ये गलत हो चुका है जो इसने फतेहाबाद जिसने टिक किया था। लेकिन फिर फतेहाबाद भी बसाया उसी ने था, लेकिन एचएसएससी नहीं मानती है भाई। 7वां है भाई शाह कुली खान का मकबरा। अब शाह कुली खान का मकबरा भी है, शाह कुली खान का मकबरा। तो इसका मकबरा कहां पर है, तो इसका मकबरा भी अपना वहीं पे जहां पे सब कुछ है, नारनौल। ठीक है जी। और इसमें एक खासियत बात है, इसमें एक बगीचा है, इसमें बगीचा है, बगीचा। और उस बगीचे को क्या कहते हैं? आराम ए कोसर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आराम ए कोसर कहां पर है, तो ये नारनौल में है। अगर बात करते हैं कि उसमें कोई किला मकबरा वगैरह का ऑप्शन हो, तो आपको शाह कुली खां का मकबरा उसमें टिक करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई भाई, ये थे कुछ पर्यटक स्थल यहाँ के। चलो अब चलते आगे। तो अगला टॉपिक है ऋषि का, क्योंकि यहाँ पे ऋषि भी कई हैं, आपने पढ़ा होगा कई ऋषि है जो महेंद्रगढ़ में निवास करते थे। चलो ऋषि है भाई, ऋषि के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है भाई ऋषि उद्लक। क्वेश्चन ऋषि का बहुत बार आया है कि ऋषि चवन्य कहाँ है, ऋषि उद्लक कहाँ है, गौतम ऋषि कहाँ है,
ये सब चीजें आती रहती है पेपर में। तो ये है भाई श्याणा गांव, नाम ही तगड़ा है, श्याणा गांव। इनका जो निवास स्थान है श्याणा गांव में, ये पहला ऋषि। दूसरा ऋषि ऋषि चवन्य। ये क्वेश्चन फेमस है, आता है हमेशा कि ऋषि चवन्य की भूमि या तपोभूमि कहाँ है, ऋषि चवन्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके सामने स्पेशल जगह आती है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी में इनका निवास स्थान है, और इसी ढोसी की पहाड़ी को कहा जाता है पांडवों की वनस्थली। पांडवों की वनस्थली, ये भी इसको कहा जाता है भाई। तो ऋषि चवन्य का संबंध हो गया ढोसी की पहाड़ियों से। तीसरा है ऋषि पिपलाद। ऋषि पिपलाद नाम थोड़ा अटपटा, बाकी याद करना पड़ेगा। ये है जी बाघोत, आपने जगह सुनी है, बाघोत तीर्थ, मेला भी लगता है यहाँ पे, बाघोत तीर्थ। और कई बार क्वेश्चन भी आया है बाघोत तीर्थ। और यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शिव मंदिर है यहाँ पे भाई, और यहीं पे मेला लगता है शिव मंदिर के प्रांगण में, शिव मंदिर है बाघोत तीर्थ में। ठीक है, ये था ऋषि भाई। अब बात करते हैं, आपने शहीदी स्मारक सुनेंगे हरियाणा में 2 जगह, एक तो अम्बाड़ा में है, दूसरा कहां पर है, दूसरा महेंद्रगढ़ में है। और कहां पर है ये, देखो सबसे पहली बात, एक तो अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में है। और दूसरा अगर बात करें तो नसीबपुर गांव, नसीबपुर गांव से अगर आपको कुछ याद आया हो, नसीबपुर गांव, ये वही गांव है जहां पर राव तुलाराम और अंग्रेजों का मुकाबला हुआ था, नसीबपुर गांव, ये वही है। और ये गांव है, इसमें 1857 के जो क्रांतिकारी थे, 1857 की जो क्रांति थी, उसके जो क्रांतिकारी थे, उनकी याद में इस गांव में शहीदी स्मारक बनाया गया है। शहीदी स्मारक कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार, तो आपको याद होना चाहिए शहीदी स्मारक कहां पर है, एक तो अम्बाड़ा में, दूसरा नसीबपुर गांव महेंद्रगढ़ में। चलो अगला है, उन्हीं की याद में बनवाया गया भाई, ये याद रखना, 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनकी याद में, दोनों ही जगह उन्हीं की याद में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे, वहां भी 1857 वाले क्रांति के क्रांतिकारियों की याद में ही बनवाया गया है, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। चिंगारी वहीं से लगी थी भाई। चलो अगला है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन मान सकते हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, एकमात्र है हरियाणा का भाई। कहां पर, गांव है जी जंतपाली गांव यहां पे है। और जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 2009 में हुई थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एकमात्र हरियाणा की। अगला एक क्वेश्चन, अगर देखो पुराने डाटा के हिसाब से अगर आएगा तो ये आ सकता है कि किस जिले में नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन आज के टाइम में है महेंद्रगढ़ में। लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर डाल दिया और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है उसमें, तो आपको महेंद्रगढ़ टिक करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में महेंद्रगढ़ में है, नेशनल हाईवे आ चुका है। चलो अगला है, मिसलेनियस टाइप है, खनिज सबसे ज्यादा यहीं पे है, तो खनिज की सर्वाधिकता के कारण क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी हरियाणा का रूर। क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है जी खनिजों की सर्वाधिकता के कारण। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि निम्न में से कौन सा खनिज किस जिले में है, और आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो तुक्का मारने का लास्ट ऑप्शन महेंद्रगढ़ होता है, अगर नहीं पता तो, क्योंकि मोस्टली खनिज महेंद्रगढ़ में है। तो ये आपके लिए कहूंगा। चलो खनिज की बात हो गई तो खनिज लिख लो कौन कौन से हैं, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। खनिज मोस्टली खनिज यहीं पे है, देखो कैल्साइट, ठीक है जी, कैल्शियाइट है, एस्बेटस और काइनाइट, मैग्नीज है, और भाई ताम्र अयस्क है, और संगमरमर
और एक क्वेश्चन संगमरमर का अलग बताऊंगा, संगमरमर, संगमरमर, अभ्रक और वैक्यूम लाइट, वैक्यूमी लाइट। तो ये है मेन खनिज जो यहां पे है। अब संगमरमर की बात हो रही है तो देखो एक क्वेश्चन बनता है कि एक संगमरमर होता है सफेद संगमरमर या हिलना पत्थर, क्वेश्चन हिलना पत्थर भी आ सकता है या व्हाइट स्टोन या संगमरमर आ सकता है। तो वो आएगा कलियाणा गांव, कलियाणा गांव। पहले भिवानी में होता था लेकिन आज के टाइम में चरखी दादरी में है। तो ये एक अलग क्वेश्चन है। और संगमरमर आएगा तो महेंद्रगढ़, अगर व्हाइट संगमरमर या व्हाइट स्टोन या हिलना पत्थर तो आएगा कलियाणा गांव चरखी दादरी। तो ये मैंने साथ साथ आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलो आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई। बताओ आपको जो हमारी क्लास अब तक जो 2 कैसी लगी, देखी है तो नहीं देखी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चैनल के साथ जुड़ जाओ भाई, जॉब की अपडेट। और ये एक सीरीज अलग से स्पेशली आपके लेके आया हूं भाई सीईटी और हरियाणा पुलिस के लिए। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट बात, धमाल नृत्य। धमाल नृत्य अगर क्वेश्चन आता है धमाल नृत्य कहां किया जाता है तो महेंद्रगढ़ का आपको क्लिक नहीं, ऑनलाइन तो होता ही नहीं, मतलब टिक करना है महेंद्रगढ़। धमाल नृत्य होता है जी महेंद्रगढ़ में। और ये आता है महाभारत कालीन कह सकते हो, या हरियाणा का सबसे प्राचीन, हरियाणा का प्राचीन नृत्य तो भी धमाल ही आएगा। खुली रात में किया जाता है भाई, खुले आसमान में, रात नहीं खुले आसमान में, खुले आसमान में। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना। धमाल के बारे में 2-3 चीजें हैं, लेकिन स्पेशली महेंद्रगढ़ है। लेकिन होता कहां कहां पे है तो ये होता है जी महेंद्रगढ़, झज्जर और गुड़गांव। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों है ना तो महेंद्रगढ़ ही टिक करना है, इसलिए मैं बार बार आपको पहले महेंद्रगढ़ मैंने बताया। लेकिन होता तीनों में है, ऑप्शन में 3 में से कोई भी एक है और बाकी 3 अलग हैं, तो आपको फिर इनमें से एक ही चूज आपको करना पड़ेगा। अगला है भाई, और हाँ ये खुले आसमान तो बता ही दिया। पूर्णिमा के दिन होता है, चांदनी रात हो और पूर्णिमा की रात हो, तो ये आपको याद कर लेना। अगला है, बात करते हैं अरावली पर्वत के बारे में, क्योंकि महेंद्रगढ़ में है तो अरावली पर्वत और आएगा ही आएगा। अरावली पर्वत, तो सबसे पहली बात अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कौन सी है जी? इसका कुलताजपुर गांव है। कुलताजपुर सभी को पता होगा, ये तो कुलताजपुर गांव। लेकिन करवाना मेरा फर्ज है क्योंकि सभी को पता है, लेकिन कुछ बच्चे नए भी होते हैं जिनको नहीं पता। कुलताजपुर गांव है और इसकी जो ऊंचाई है भाई 652 मीटर। और अपने शिवालिक की पहाड़ियों की करो चोटी है जो है पंचकुला में, सबसे ऊंची चोटी ये होगी अरावली पर्वत कुलताजपुर गांव। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का पहला वीर्य बैंक। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये है जी, या फिर इसको हाँ वीर्य बैंक या नाइट्रोजन बैंक। नाइट्रोजन बैंक, तरल लिख लो यहां पे, तरल नाइट्रोजन बैंक। ठीक है, ये कहां पर है तो ये है जी नांगल चौधरी। ये नांगल चौधरी में आपका रहेगा, एकमात्र है हरियाणा का, और पहला भी बोल सकते हो, तो ये नांगल चौधरी में है। और भाई अगला है हरियाणा का तालाब या बावड़ियों का शहर। अब एक क्वेश्चन यहां से 2 बनते हो, बताऊंगा अभी, साथ साथ डाउट कर दूंगा। तालाब या बावड़ी का शहर, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो ये तो हो जाएगा नारनौल। अगर क्वेश्चन आता तालाबों का शहर या हरियाणा का बावड़ी का शहर तो है नारनौल। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का 360 बावड़ियों का शहर, 360 बावड़ी का शहर तो आएगा जी पंचकुला। ये भी आपको याद रखना चाहिए साथ साथ, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते फिर कमेंट करोगे। तो 360 बावड़ी का वर्ड है तो पंचकुला, अदरवाइज सिंपल बावड़ी है तो आएगा नारनौल। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एक और लिख लो साथ साथ, उत्तर भारत का
उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बन रहा है? तो ये बन रहा है जी नांगल चौधरी, जहां पे कंटेनर खड़े होते हैं, ड्राई पोर्ट बोल सकते हो आप। नांगल चौधरी में बन रहा है भाई। हरियाणा उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नांगल चौधरी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई और आगे चलते हैं। इससे पहले वाली 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिलेगा आपको, और सर्च भी कर सकते हो आप, गुड़गांव करनाल की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे जाके, प्ले लिस्ट अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके। चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। एक गांव है यहाँ पे, ये मिसलेनियस रहेगा, चमगेड़ा गांव। इसका जो है गांव बदलने के लिए ग्रामीणों ने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब को, और इसका जो नाम है बदल के कर दिया है जी देवनगर। ये क्वेश्चन आप याद करना। काफी गांवों के नाम, काफी कस्बों के नाम, काफी शहरों के नाम, डिस्ट्रिक्टों के नाम बदले थे सरकार ने, तो इसको आप याद कर लेना। चलो अब है अगला टॉपिक, मेन है पूरा टॉपिक है धार्मिक स्थल। पर्यटक स्थल अलग थे, धार्मिक स्थल अलग है। चलो सबसे पहले चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर है जो, तो देखिए एक तो चंडी माता का मंदिर चंडीगढ़ में, और मनसा देवी का मंदिर पंचकुला में, और चामुंडा देवी का मंदिर है अपना नारनौल में। इसमें क्या क्वेश्चन आता है? 2 क्वेश्चन आते हैं नारनौल। एक तो ये आता है कि ये मंदिर कहां पर है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है ये मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा नूनकरण, तो ये बनवाया था राजा नूनकरण ने, और बीकानेर वाला भी कह सकते हो, बीकानेर से थे, बीकानेर वाला। तो इसको आप याद कर लेना, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। एक धार्मिक स्थल है जी ढोसी की पहाड़ी, ये धार्मिक स्थल मैंने बताया था ढोसी की, जब ऋषि वाला बताया पहाड़ी। क्यों है यहाँ पे धार्मिक स्थल? देखो यहीं पे शिव मंदिर है, एक फेमस शिव मंदिर है, शिव मंदिर, और इस शिव मंदिर में मेला लगता है, तो ये आपको याद कर लेना है। चामुंडा देवी का मंदिर, ढोसी की पहाड़ी आएंगे धार्मिक स्थल में। अब पूरा टॉपिक आएगा मेले, 7-8 मेले लगातार आपको करवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं लिया तो दे लो। अब बात करते हैं मेले की। मेले में बड़ा कंफ्यूजन है, मेले इतने ज्यादा हो गए हरियाणा में कि पता नहीं, हर गांव में मेला लग रहा है। और हर गांव से मेले से याद आया, पिछली वीडियो में करवाया था कि हर महीने मेले लगने वाला गांव कौन सा है? सालवन गांव। कमेंट कर देना, सॉरी कमेंट मतलब करवाई थी मैंने। चलो अब बात करते हैं मेले की। मेले का टॉपिक है मेले। देखो सबसे पहला मेला है भाई बाबा भैरू का मेला, बाबा भैरू का मेला। अब देखो महेंद्रगढ़, ये है महेंद्रगढ़ में। चलो दूसरा मेला अगर बात करते हैं, जहां पे मैं कुछ नहीं लिखूं, महेंद्रगढ़ समझ लेना। बाबा, सारे बाबा हैं, बाबा सांवला का मेला, सांवला का मेला महेंद्रगढ़ में। तीसरा बाबा है भी बाबा केसरिया का मेला, बाबा केसरिया का मेला, ये भी जी महेंद्रगढ़ में। चौथा है बाबा, ये है जी देखो भलाईनाथ, बाबा भलाईनाथ का मेला, तो ये भी जी महेंद्रगढ़ में। पांचवा बाबा मोजीनाथ का मेला, इनको नोट कर लो, ये आएंगे। बाबा मोजीनाथ का मेला, तो ये भी है महेंद्रगढ़ में। छठा है बाबा, सॉरी बाबा नहीं है ये तो, शनिदेव का मेला, शनिदेव का मेला, ये कहां है? महेंद्रगढ़ में। सातवां है माता मसाणी। अब मसाणी से आप गुड़गांव मत पहुंच जाना, वो माता मसाणी वहां भी है, लेकिन माता मसाणी का मेला तो फिर महेंद्रगढ़ में। माता मसाणी का मेला
महेंद्रगढ़ में। वहां पे अगर आएगा तो शीतला माता का नाम ही माता मसाणी है, लेकिन वहां पे शीतला माता का मेला पूछते हैं, लेकिन आएगा माता मसाणी का मेला तो आपको महेंद्रगढ़ टिक करना पड़ेगा, ये आप याद कर लेना। 8वां अभी जो बताया था शिव जी का मेला, अभी बताया था ना शिव जी का मेला, तो ये जो शिव जी का मेला है बागोत तीर्थ, बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़। ठीक है जी, तो ये हो गए 8 मेले, सारे के स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई मेला जरूर फंसेगा आपके पेपर में। आगे चलते हैं, अब कमेंट किया करो, लाइक किया करो, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर दो, शेयर कर दो ताकि और बच्चे जुड़ सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले और जो मैं कर रहा हूं मेहनत आपके लिए वो भी सफल हो, क्योंकि जब तक ऑडियंस तक बात नहीं जाएगी तब तक बात नहीं बनेगी भाई। चलो अब बात कर लेते हैं एक दरगाह है, और ये क्वेश्चन आया भी है, बहुत बार आया है। हाँ, संत हमजा पीर की दरगाह, संत हमजा पीर की दरगाह, दरगाह बहुत क्वेश्चन में आती है कई बार। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं आज, जो अभी देख रहा है वीडियो को यहां तक, बाबा लदाना का मेला कहां पर लगता है, कमेंट जरूर कर देना, बाबा लदाना का मेला। तो बाबा ये जो है संत हमजा पीर की दरगाह, ये है जी नारनौल में, नारनौल। ठीक है जी, संत हमजा पीर की दरगाह नारनौल, और ये गांव भी है थोड़ा सा धरसू। हाँ, जो प्रॉपर गांव अगर बात करते हैं तो धरसू गांव है, धरसू गांव आएगा नहीं धरसू गांव, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको धरसू गांव। अब मिसलेनियस स्टार्ट हो चुके हैं, बीच में आएंगे कोई टॉपिक प्रमुख हस्ती तो अलग से करवा दूंगा। देखो सबसे ज्यादा बाजरा, बाजरा व सरसों सबसे ज्यादा हरियाणा में यहीं पे होता है, लेकिन साथ साथ एक बात और इसकी नोट कर लो, सबसे कम फल व सब्जी ये भी यहीं होती है, सबसे कम फल व सब्जी यहीं पे होती है, और सबसे ज्यादा यहीं पे कर लो, सबसे ज्यादा फल सब्जी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फल सब्जी तो सिरसा हो जाएगा भाई। तो 3 मैंने साथ साथ करवा दिए, बाजरा सरसों सर्वाधिक होता है यहाँ पे, सबसे कम फल सब्जी और सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सिरसा इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाबा रामदेव के बारे में। चलो इसको अलग से कराता हूं, प्रमुख हस्तियों में बाबा रामदेव का संबंध कहां से है, तो ना ये अपना महेंद्रगढ़ से ही है, लेकिन आज के टाइम में कहां पर है बाबा, तो ये है अपने उत्तराखंड हरिद्वार, रुड़की में इनका, रुड़की से आगे है। चलो प्रमुख हस्ती और अपने योग के एम्बेसडर कौन है भाई, हरियाणा के, तो बाबा रामदेव ही हैं प्रमुख हस्ती। सबसे पहला ब्रांड नाम बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, इनके बारे में थोड़ी डिस्कस डीपली करेंगे। देखो सबसे पहले बात तो इनका जो नाम था, ओरिजिनल नाम, तो इनका नाम था रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव, ये इनका था ओरिजिनल नाम। बात करते हैं इनका जन्म, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था जी सैयद अलीपुर गांव, सैयद अलीपुर गांव, ये है इनका जन्म स्थान। और जन्म कब हुआ था ये भी आ सकता है, क्योंकि आजकल डेट ऑफ बर्थ बड़ी पूछते हैं भाई। 1965, 25 दिसंबर 1965 पेपर में आया था एक बार कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था, तो डेट ऑफ बर्थ आ रही थी कंप्लीट 92 वाली, और तो इसलिए मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है। अगला है भाई कि हाँ, इनके जो आचार्य हैं जहां से इन्होंने योग की शिक्षा ली, आचार्य का नाम है बलदेव, आचार्य बलदेव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाबा रामदेव के आचार्य का नाम क्या है, बलदेव। अगला है इसके बारे में, रामदेव जी ने जो है 1995 में हरिद्वार में पहले देखो, पहले इन्होंने एक है जो ट्रस्ट बनाया था, किस नाम से, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, ये नाम था स्टार्टिंग में ट्रस्ट। ये बनाया था, किस जगह बनाया था, एक गांव है महर्षि दयानंद गांव, जहां पे आज के टाइम में है ये महर्षि दयानंद गांव। इस गांव में इस नाम से ट्रस्ट बनाया था 1995 में, लेकिन
बात करते हैं 2006 की, तो 2006 में जो है इसका नाम बदल के पतंजलि योगपीठ, इसका जो नाम है ये कर दिया गया, पतंजलि योगपीठ। तो आज के टाइम में पतंजलि योगपीठ के नाम से ही ये जाना जाता है। तो ये तो हो गया बाबा रामदेव के बारे में। दूसरा फेमस हस्ती आज के टाइम में जो है संतोष यादव। अब ये क्यों है, तो अपनी जो भी पीछे वाली विधानसभा थी 2014 से लेकर 2019, ये टाइम पीरियड रहेगा हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष, तो ये थी संतोष यादव। ये क्वेश्चन आया था भाई किसमें, लैब अटेंडेंट का पेपर था, 2017 की भर्ती थी एक, याद नहीं आ रही उसकी 28 नंबर कौन सी है, 11/7/2017 ऐसी कुछ थी, लैब अटेंडेंट की थी, कॉलेज वाली। हास्य कवि, क्वेश्चन इसी तरह का था, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कहां से संबंध रखते हैं, सुरेंद्र शर्मा यहीं से है भाई। तो ये आया था लैब अटेंडेंट के पेपर में। चौथा है भाई बॉलीवुड निर्माता या निर्देशक, और इनके बारे में एक चीज और है, कौन, सतीश कौशिक। और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की चेयरमैनशिप में हरियाणा की जो फिल्म पॉलिसी वो बनी है, यही उनके चेयरमैन है सतीश कौशिक, जो कि महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में बैठा लो बात को। चलो अब आगे चलते भाई, अभी भी रह गया थोड़ा टॉपिक। चलो एक एक टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, इसमें आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट की कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके, ताकि आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाए। थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ी मिसलेनियस टाइप के हैं। देखो बात करते हैं मिर्जा अली खान की बावड़ी, अली खां की बावड़ी, ये कहां पर है, तो ये है नारनौल में। अभी बताया था ना नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो ये है नारनौल में मिर्जा अली खान की बावड़ी। इसके बारे में बात करते हैं, बनवाई किसने थी, तो ये बनवाई थी मिर्जा अली खान ने खुद, मिर्जा अली खान ने खुद बनवाई थी। दूसरी बात, जो नारनौल में है, नारनौल में 14 बावड़ियां थी, 14 बावड़ी नारनौल में थी, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 14 की 14 हैं ये बनवाई इसी ने थी, मिर्जा अली खान ने। नारनौल में 14 बावड़ी बनवाई थी मिर्जा अली खान ने, तो ये आप याद कर लेना। अगला है भाई अकबर, जो राजा अकबर था, तो अकबर के समय, राजा अकबर के समय एक यहां पे टकसाल बनवाई थी, टकसाल, जलाल नाम था वैसे इसका, किसी को याद हो, किसी ने जोधा अकबर सीरियल देखा हो, तो ये जलाल था, मोहम्मद अकबर जलाल, अकबर तो इसने वैसे रखा था, बाकी मोहम्मद जलाल ऐसा कुछ नाम था इसका। तो जलाली सिक्कों को ढालने की, जलाली सिक्कों को ढालने की टकसाल, ढालने की टकसाल, तो ये कहां पे, तो ये जो टकसाल बनी, तो ये भी बनी नारनौल में, नारनौल। तो इसको आप याद कर लेना। एक मंदिर है यहां पे पीर मंदिर, पीर मंदिर, ये डाटा मेरे हिसाब से आपके लिए नया होगा। तो ये जो पीर मंदिर है भाई, ये बागोत तीर्थ में ही है पीर मंदिर, जो कि महेंद्रगढ़ में लगता है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है तो वो करवाया था, ये एक वंश था इक्स, इसका तो नाम थोड़ा अटपटा है, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश का राजा था भाई, इक्ष्वाकु वंश का राजा दलीप सिंह, ये इस वंश का राजा था, और इसी ने ये है जो बनवाया था पीर मंदिर। चलो 2-3 चीजें और रह गई हैं, इसको मैं रब करके कर देता हूं, देख लो एक बार, और कमेंट कर देना वीडियो के एंडिंग में कि वीडियो कैसी लगी, डिटेल कैसी लगी, डाटा कैसा लगा, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है या नहीं है।
ताकि आगे मोटिवेशन मिले, आगे बढ़े या ना बढ़े, जरूर कमेंट कर देना। चलो लास्ट है, 2-3 चीजें हैं। गुरुद्वारा दशमेश, गुरुद्वारा दशमेश ये है जी नारनौल में, गुरुद्वारा दशमेश है नारनौल में। अगला है गुरुद्वारा, 2-3 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह, गुरु सिंह, तो ये कहां पर है, तो ये भी है जी नारनौल में। चंद्रकूप तालाब, चंद्रकूप वैसे कहां पर है, वो अलग जगह है, चंद्रकूप तालाब, तो ये कहां पर है, महेंद्रगढ़। चंद्रकूप मंदिर अलग है, चंद्रकूप तालाब अलग है। बात कर लेते हैं एनसीआर में कब शामिल हुआ, लास्ट भाई, एनसीआर में शामिल कब हुआ, 1 जुलाई 2013, ये है जी इसके एनसीआर में शामिल होने की तारीख। तो ये थी भाई हमारी वीडियो महेंद्रगढ़ से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना, और आने वाली वीडियो का आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप उसको ऑल पे क्लिक करोगे। ठीक है, धन्यवाद भाई, नमस्कार। वीडियो को शेयर और ऐसे अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।